यस क्या क्या था? सर, सारे एक्टिविटीज का कंक्लूजन लिखना था, फिर सारे इंडेक्स क्वेश्चन करने थे, फिर जितने टेबल्स हैं इंडेक्स क्वेश्चंस, फिर जितने टेबल्स हैं उसे ड्रॉ करना था, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करने थे, और डायग्राम्स ड्रॉ करने थे, सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने थे जो लास्ट में दिए हाँ हाँ चैप्टर के। ठीक है। और एक और कुछ था ना? यस और एक था, यस सारे नोट्स सेंड करने थे, क्लास नोट्स। ओके। तो आप लोग 4 लोग हैं ना? कौन कौन है? खुशी, देन अंजलि एंड प्रत्युष एंड संस्कार। सब लोग हैं अभी? अच्छा, संस्कार इज एब्सेंट। अच्छा चलो ठीक है। तो अंजलि आपने क्या क्या किया इन सब में से? सारा कुछ। सारा कुछ कर लिया। ओके वेरी गुड। आपने भेजा है ग्रुप पे? यस ओके। प्रत्युष आपका क्या क्या हुआ? क्या? सर एक्टिविटी एक्टिविटी हो गया? नहीं हुआ, एक्टिविटी नहीं हुआ। और टेबल्स और फ्लो चार्ट नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ। टेबल्स नहीं हुआ, फ्लो चार्ट नहीं हुआ। अच्छा, बाकी सब कुछ हो गया। अच्छा। इंडेक्स क्वेश्चन कर लिए? हाँ डायग्राम्स कर यस लिए? सर, एक्सरसाइज यस कर सर, लिए? नोट्स कर लिए? यस सर। ओके। खुशी आप बताइए आपका क्या क्या हुआ? सर एक्टिविटीज नहीं हुआ, एक्टिविटीज नहीं हुआ। और इंटेक्स क्वेश्चन हो गया, हो गया? और टेबल्स हो गया। फ्लो चार्ट? यस। डायग्राम? नहीं। डायग्राम नहीं। एक्सरसाइजेस? यस सर। नोट्स? यस सर। ओके। चलो हम बारी बारी से हम लोग फिर क्या करते हैं, आज इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और डायग्राम वगैरह तो आप लोग बुक से ही ड्रॉ की होगी, तो वो मेरे को ज़्यादा चेक करने का ज़रूरत नहीं है। टेबल हम चेक करेंगे आप लोगों ने मेमोराइज किया कि नहीं, हम क्वेश्चन टेस्ट वगैरह कुछ ले लेंगे इसका। तो आज हम लोग इन टेक्स्ट और ये एक्सरसाइज, नोट्स भी तो आप लोग, चलो ठीक है, नोट्स हम एक बार चेक कर लेंगे आप लोगों ने क्या बनाया। बचा ये एक्टिविटीज। चलो ठीक है, हम लोग आज इन टेक्स्ट क्वेश्चन और इससे शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस, ठीक है? ओके, तो सब लोग अपना अपना निकाल लो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और आंसर की। एक मिनट मेरे को निकालना है। हम लोगों ने पहले इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है क्या? यस सर। कौन सा पोर्शन किया था हम लोगों ने? ये पहला इंडेक्स क्वेश्चन जो है पेज नंबर 15 पे, ये कर लिया हम लोगों ने। यस सारा डिस्कस हो चुका है। इंडेक्स क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, ये पेज नंबर कौन सा है? 18 पे जो है। सर पेज नंबर 18। हाँ 18 पे है ना? नो सर। इंडेक्स क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर्स। नो सर ये नहीं हुआ है। अच्छा
ओके चलो इसको डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 18। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युष कैन यू रीड? आपका आंसर क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्या लिखा है आपने? Homogeneous mixture, a mixture that has a uniform composition of its components throughout the solution. ओके करेक्ट, ठीक है। Or heterogeneous, a mixture that has a non-uniform composition of its components. गुड, ठीक है। और कोई पॉइंट होगा? अंजलि और कुछ पॉइंट लिखा है आपने? सर पॉइंट तो लिखा है बट वो बुक में था और समझ नहीं आया था। क्या? नो होमोजेनियस मिक्सचर्स में नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इस कंस्टिट्यूएंट। ठीक है। यस एंड क्या- हेटेरोजेनियस में आपने ये कहाँ से लिखा? सर मेरे स्कूल वाले टेक्स्ट बुक में था। अच्छा, कौन सा बुक चलता है आपके इधर? सर एशान का। तो इसका आपको मीनिंग नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे नो सर। क्या कह रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर जैसे हमारा हुआ तो उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच कोई बाउंड्री आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे वाटर है आपके पास, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, लेटर से सॉल्ट मिक्स कर दिया, ठीक है, तो कोई ऐसा पोर्शन आप नहीं निकाल सकते जहाँ पे इसके अंदर आपको सिर्फ सॉल्ट है और इसके बाहर क्या है, वाटर है। ऐसा कोई बाउंड्री आप नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये सारे मिक्स हो गए ना पानी के अंदर। यस तो ये होता है आपका होमोजेनस मिक्सर। या फिर एलॉय ले लो, ठीक है, जैसे लेटेस्ट से स्टील का चम्मच है आपके पास, तो स्टील का अगर चम्मच है तो उसमें आप ऐसे बाउंड्री कहीं नहीं बना सकते कि इस पोर्शन में हमारे आयरन है और इस पोर्शन में एल्युमिनियम है और इसके बीच क्या है, बाउंड्री है, इस तरह से, ठीक है। तो लाइक यस दिस, ये सब आपके होमोजेनस हो गए। हेट्रोजेनस में क्या होगा, हेट्रोजेनस में आप बाउंड्री देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मम्मी जो हैंड पिकिंग से जब चावल में कंकड़ ढूंढती है तो आपको क्लियरली बाउंड्री दिखता है, ये चीज हमारा क्या है, दिस इज योर चावल, ठीक है, एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर कंकड़, ठीक है। So you can clearly Yes, see sir. the boundary between these two. So that is the difference between homogeneous and heterogeneous. ठीक है? Yes, sir. Okay. Then okay. Second question. Second question क्या है हमारा? इसमें सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इसमें डिफरेंस बताना है। अंजलि you tell. Yes, sir. Sir, sols are heterogeneous mixtures, solutions are homogeneous mixtures, and suspension are heterogeneous mixtures. 1 second. एक minute. क्या बताया आपने? Sir, sols are heterogeneous mixtures, These are heterogeneous, ठीक है। Solution homogeneous, homogeneous, and suspension are heterogeneous. heterogeneous, ठीक है। Okay. Then Sols can't be separated by filtration. sols can't be separated by filtration and Separated through filtration. can't be separated, ठीक है। और Yes, sir. And suspension can separate to through filtration. can be separated, okay। Then Sols show Tyndall effect. sols के अंदर क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, हाँ करेक्ट, ठीक है। और Solutions don't show Tyndall effect. don't show. Suspension Shows Tyndall effect.
and Then after, soles are quite stable. quite stable. Solutions are stable. Stable, Suspensions are unstable. And then uh, of into naked eyes. voice is not coming clear. Can you repeat? Soles, the particle soles. Again, the sound is not coming. What is happening? Particles of soles can't be seen through naked eyes. Hmm. Particles. Particles can't be seen through naked eyes. Then part can't be seen through naked eyes. Solution also particles can't be seen with naked eyes. Okay? And suspension. Particles can be seen through naked eyes. Any other thing? No, sir. You can write this point also about the size of particles. Okay? So in in solution, size of particles is. अच्छा, खुशी. Hello, खुशी. Can you hear me? खुशी, आप बताइए सोल में, सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में साइज ऑफ पार्टिकल सबसे छोटा किसमें होगा, सबसे बड़ा किसमें होगा और बीच में किसमें होगा? हेलो खुशी, वाज आई ऑडिबल? आपको सुनाई दिया? Yes, sir. हाँ, आप बताइए हमारे सोल में, सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, किसमें सबसे बड़ा होगा, किसमें सबसे छोटा होगा? तो सबसे छोटा सॉल्यूशन में, सबसे छोटा सॉल्यूशन में, ठीक है। देन फिर उससे थोड़ा मीडियम सोल में, हाँ, इसमें हमारा मीडियम होता है, ठीक है। एंड सस्पेंशन में क्या है? सबसे बड़ा, ठीक है, बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट, ठीक है। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दिस कैन आल्सो बी वन पॉइंट। एनी अदर पॉइंट एनीवन हैज रिटन? No, sir. सो वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। इसको फिर आप लोग मैच कर लो, जिधर भी आंसर किया हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। हटा दे इसको, नोट कर लिया सबने? इसको हटा दें? Yes, sir. Yes, sir. देन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का हेलो खुशी, आप बताइए आंसर इसका, थर्ड क्वेश्चन का। हेलो खुशी, आर यू एबल टू हियर मी? हेलो खुशी, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। कॉन्सेंट्रेशन बताना है आपको इसका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl का। क्या होगा खुशी? आपने किया है ये क्वेश्चन? हेलो खुशी, आपने ये क्वेश्चन किया है? नो सर। नहीं किया है? ओके, प्रत्युष आप बताइए।
26.47%. 26.47%। कैसे करेंगे? Sir, mass of by mass of solution into 100. तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है? 36 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट भी ऐड होगा और मास ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। खुशी, ये तो आपसे हो जाना चाहिए था, ये तो हम लोगों ने क्लास में किया था ऐसा क्वेश्चन। कहाँ दिक्कत हुआ था आपको खुशी? हेलो खुशी, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. बताइए कहाँ दिक्कत हुआ था? बोलिए। ओके चलो ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 26 पॉइंट समथिंग परसेंट। ठीक है, ओके नाउ लेट अस कम टू इंटेक्स क्वेश्चंस। फिर अगला कब है? पेज नंबर पेज नंबर 24 पे है। ठीक है, कम टू पेज नंबर 24। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युष आप बताइए कैसे होगा? Sir, by the process of distillation. बाय डिस्टिलेशन। ठीक है, अच्छा इसको वन सेकेंड, हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और इसमें क्या अंतर होता है डिस्टिलेशन में? अंजलि कैन यू टेल? सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हम लोग गैस के सेपरेशन में करते हैं, और डिस्टिलेशन का यूज हम लोग दो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो उसके सेपरेशन में यूज करते हैं। नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ गैस के लिए करें, लिक्विड के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा हमने बोला था क्या क्लास में कि सिर्फ Sir, लिक्विड? fractional distillation में boiling point का difference 25 केल्विन से कम हो सकता है। हाँ, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका डिफरेंस 10 से 15 केल्विन हुई हो तभी उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन डिस्टिलेशन से करने के लिए एटलीस्ट 30 केल्विन एटलीस्ट या फिर 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कम डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी काम कर जाता है। ठीक है, इज इट Yes, क्लियर टू sir. एवरीवन? Yes, sir. Good. Okay, then coming to second question. सेकंड का वन, खुशी आपने किया है ये क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ, बटर को कर्ड से कैसे हटाएंगे? Using यूजिंग step cock. स्टॉप कॉक? नहीं, स्टॉप कॉक से थोड़ी हटेगा। ये तो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है ना। बटर को कर्ड से कैसे हटाएंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन बताया था। Yes, sir. खुशी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में, स्टॉप कॉक में और सेंट्रीफ्यूगेशन में? देखो, स्टॉप कॉक हम लोग तभी यूज करते हैं जब दो ऐसे कंपोनेंट्स हो जो आपस में क्या हो, मिक्स नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इधर पानी है और इसके ऊपर क्या होता है, ऑयल होता है लेकर से। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टॉप कॉक लगाया। स्टॉप कॉक बेसिकली एक नल होता है, तो नल में से पानी गिरना शुरू होगा क्योंकि पानी नीचे है। ठीक है, तो व्हाइट व्हाइट कलर का पानी इधर कलेक्ट हो रहा है, जैसे ही फिर ऑयल आना होगा तो हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, तो उससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं।
लेकिन घर पे आप देखे होंगे मम्मी वैसे थोड़ी निकालती है मक्खन, कर्ड से आपको निकालना है क्या, बटर, ठीक है। तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन लगाना होगा ना, घुमाना होगा उसको अच्छे से, ठीक है। खुशी क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, फिर सेकंड बताइए प्रत्युष, आप बताइए। सी Sir, वाटर, evaporation. इवेपोरेशन, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। देन थर्ड अंजलि, Sir, sublimation. सब्लिमेशन, ठीक है, करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अंजलि आप बताइए। Sir, those mixtures that have impurities in them are separated by crystallization. those which have impurities in them, नहीं, impurity तो हर चीज में होता है, हर चीज से हम लोग थोड़ी क्या बोलते हैं, crystallization यूज कर पाते हैं। Sir, the solution must be saturated. Solution must be Saturated. saturated, हाँ वो कंडीशन है, नहीं और प्रिसाइजली बताइए। What type of mixture are separated? क्रिस्टलाइजेशन के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्या कंपोनेंट, मतलब इम्प्योरिटी और इसमें क्या ऐसा डिफरेंस होगा जिसके कारण कोई चीज ये हमारा चीज जो है सो प्यूरिफाई हो जाएगा। Sir, homogeneous. होमोजेनस नहीं, सोचिए थोड़ा। नहीं समझ में आ रहा है? No, sir. तो हमारा जो ये क्रिस्टलाइजेशन, अच्छा हमको स्पेस चाहिए, इसको हटाएं स्क्रीन पे जो है। Yes, sir. ठीक है, तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन में होता ये है कि मे बी दो कंपोनेंट्स इधर हो हमारे पास सॉल्यूशन में, ठीक है, लेकिन उसमें से एक ही कंपोनेंट क्या हो जो क्रिस्टलाइज करता हो, ठीक है। तो ओनली वन कंपोनेंट गेट्स क्रिस्टलाइज, ठीक है। तो अगर दोनों कंपोनेंट आपका जो सॉल्यूशन है उसका दोनों कंपोनेंट लेटेस्ट से इसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटी है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ आपका क्या प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अगर दोनों ही क्रिस्टल बनाता है तो फिर आप उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर भी आपकी इम्प्यूरिटी आ जाएगी, क्रिस्टल के अंदर भी आपको यहाँ पे कुछ लेटेस्ट से लाल कलर का जो है वो दैट इज योर प्योर पार्टिकल, और जो येलो कलर का है दैट इज योर इम्प्यूरिटी, ठीक है, येलो येलो डर्टी फेलो। तो अगर दोनों ही क्रिस्टल बनाता है तो क्रिस्टल के अंदर भी आपको क्या होगा, इम्प्यूरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन उसी प्रोसेस में हम लोग कर सकते हैं जहाँ पे जो प्योर सब्सटेंस हो उसकी टेंडेंसी हो सिर्फ क्रिस्टलाइज करने की, ना कि जो इम्प्यूरिटी है उसकी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन हाँ पेज नंबर 24 पे ही और दो क्वेश्चन है, ठीक है, पेज 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? Sir, physical. Physical. क्यों?
सर क्योंकि ट्री को कट करने के बाद उसके शेप में ही बस चेंज आता है, कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता। करेक्ट, लेकिन पेड़ को काटने के बाद उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते ना। नो सर। ठीक है, बट करेक्ट, इट इज फिजिकल ओनली। ठीक है, उसको फिर से करेक्ट नहीं कर सकते तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आपने कुछ पत्थर तोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन हो गया कि वापस उसको पहले जैसा नहीं बना सकते। ठीक है, तो उसका आपने क्या किया, कुछ उसके कॉम्पोजिशन के लेवल पे आपने कुछ चेंज नहीं किया उसके अंदर। ठीक है, दैट इज व्हाई इट विल रिमेन अ फिजिकल चेंज। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ बटर ये कैसा है? खुशी आप बताइए। हेलो खुशी, सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, मेल्टिंग ऑफ बटर क्या है? Physical change. फिजिकल चेंज। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट थिंग, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। खुशी आप बताइए। Chemical change. केमिकल चेंज। ठीक है, ओके। देन प्रत्युष आप बताइए, फोर्थ वाला, बॉइलिंग ऑफ वाटर। हाँ, Chemical change. बॉइलिंग वाटर केमिकल चेंज कैसे है भाई? पानी का आपने बस फिजिकल स्टेट चेंज किया ना, पानी उसमें Yes, sir. केरोसिन थोड़ी बन गया। Yes, sir. Just you are converting H2O liquid to H2O gas or vapor। ठीक है, Yes, sir. तो you are just changing the state ना, तो this will be physical change, not chemical। Yes, sir. Okay, then next boiling water हो गया। then next is passing electricity and ठीक है, तो H2O के ऊपर बिजली कड़काई आपने तो क्या हो गया, H2O और O2 में कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज दिस? सर केमिकल चेंज। हाँ, केमिकल। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, तो H2O के अंदर आपने NaCl डाला, ये क्या होगा? खुशी आप बताइए। हेलो खुशी, खुशी आपको सुनाई दे रहा है? हेलो खुशी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. बताइए, H2O प्लस NaCl में क्या होगा, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? The physical change. फिजिकल चेंज। क्यों? प्रत्युष आप बताइए, फिजिकल चेंज क्यों है? हेलो, हेलो प्रत्युष, आपको सुनाई दे रहा है? मेरे को आप लोग का साउंड नहीं आ रहा है। आप लोग कनेक्टेड है ना? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, प्रत्युष आप कहाँ हैं? प्रत्युष चला गया कहीं बीच में। ओके, चलो ठीक है। फिजिकल चेंज, हाँ, तो हम ये कह रहे थे, ये फिजिकल चेंज क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये केमिकल चेंज क्यों नहीं हो रहा है? लेट अस से NaCl प्लस H2O ये मिलके कुछ नया कंपाउंड नहीं बना रहा है। ठीक है, यू आर जस्ट मिक्सिंग द सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, सॉल्ट को पानी में मिलाया तो आपने क्या, उसके केमिकल लेवल पे उसको कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो रहा होता, समथिंग लाइक दिस, देन यू कैन से दैट इट इज अ यू नो केमिकल चेंज। प्रत्युष का आई थिंक कनेक्शन स्लो है, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके, अच्छा, कोई बता सकता है ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं होता, या फिर ऐसा रिएक्शन होता है? NaCl plus H2O gives NaOH plus HCl, ऐसा पॉसिबल है? अंजलि, कैन यू टेल, ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं होता? नो सर। इधर से इधर पॉसिबल होता है ना? क्या बोलते हैं इसको, इस रिएक्शन को? NaOH plus HCl gives NaCl होता है। Sir, neutralization reaction. दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे होता है लेकिन ऐसे नहीं होता।
क्यों नहीं होता? देखो नेचर क्या चाहता है, रूल ऑफ नेचर, प्रकृति में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, ठीक है, नेचर में जितने भी फेनोमेनन, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, उन सब का एम क्या होता है? स्टेबिलिटी गेन करना। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है हमारा सिस्टम, ठीक है। अगर इधर से इधर हो तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। Acid. तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? अंजलि आप बताइए। स्ट्रॉन्ग Sir, एस, नहीं पता. अरे ये सब बेसिक चीज नहीं पता है। कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक, ये आप कैसे बताते हैं? Sir, अगर वो बॉडी को हार्म करे. नहीं, ऐसा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड बॉडी को हार्म करता है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप बताइए प्रत्युष। Sir, नहीं पता. ये सब चीज कैसे नहीं पता? ये सब तो 7th क्लास में पढ़ते थे हम पर। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल्स बताइए, ये तो पता होगा। Sir, Sir, sulfuric sulfuric. acid. सल्फ्यूरिक एसिड Hydro. और Nitric acid. नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और वीक एसिड के कुछ एग्जांपल्स बताइए। Acetic acid. एसिटिक एसिड और और फॉर्मिक एसिड। sulfurous acid. सल्फ्यूरस एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, लाइक H2SO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वीक एसिड के एग्जांपल्स आप एसिटिक एसिड देख सकते हैं, ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। फिर साइट्रिक एसिड, ठीक है, टार्टारिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे, ऑल ऑफ दीज आर वीक एसिड। ओके, तो आप लोग को तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड भी नहीं पता, हम तो बहुत मजेदार चीज बताने वाले थे। चलो ठीक है, हम बताते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, हम अगले पेज में बताते हैं उसको। क्या जाइएगा, नोट कर लिया वाल को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्लियर कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड्स होंगे, देखो दोनों असल में एसिड है, HA के टाइप का कुछ होगा। ए हमारा क्या है? ए इज एनी अनायन, ठीक है। कोई भी एसिड में कुछ अनायन होगा और कटायन हमारा क्या होता है? H+, ठीक है। तो किस तरह से वो टूटता है? वो टूटता है ऐसे करके, H+ करके और A- करके। मानते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो जैसे आपका CH3COOH है और दूसरी तरफ आप ले लो HCl, तो HCl कैसे टूटेगा? बोलो Sir, बोलो। H plus Cl minus. Cl minus. ठीक है, CH3COH कैसे टूटेगा? H plus CH3CO minus. CH3COO-, ठीक है। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है? दोनों देखो तो ये भी H+ दे रहा है, ये भी H+ दे रहा है, तो इसको हम क्या स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे हैं, इसको वीक एसिड बोल रहे हैं। ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? ऐसा भेदभाव क्यों है समाज में? तो भेदभाव इसलिए है क्योंकि HCl क्या है, इसका अगर आपने 1 मोल डाला, ठीक है, इनिशियली T=0 पे 1 मोल था, तो ये दोनों हमारे पास नहीं था, जस्ट उस समय आपने HCl डाला पानी में, ठीक है। T= जब ये फाइनल होगा तो HCl पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और H+ आपको कितना मिलेगा? 1 मोल, और Cl- कितना मिलेगा? 1 मोल। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? No, sir. है? ये क्या हुआ? HCl आपके पास 1 मोल है, ठीक है। तो HCl Yes. चूंकि स्ट्रॉन्ग Yes, sir. एसिड है, तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा पानी में, और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। अब समझ में आया? Yes, sir. हाँ, फिर HCl हमारे पास बचेगा कितना? 0, क्योंकि पूरा तो टूट गया। ये चीज Yes, क्लियर है? sir. हाँ, Yes, sir.
नाउ लेट अस लुक एट दिस वन. ये जो हमारा ये वाला है, एक मिनट देखिए मेरे को, ये चीज है ना, इसको उठा के बताइए. ओ ओ, अरे यार ये गड़बड़ हो गया. कंट्रोल Z, कंट्रोल Z. इसको सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? गुड. तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सेम काम इसके साथ करके दिखाते हैं. ठीक है, लेट अस से t इक्वल टू 0 पे आपने क्या किया, इसका एक मोल लिया, ये 0. अच्छा, मोल क्या होता है आप लोग को तो पता ही नहीं है. मोल मोल हम बोलने जा रहे होते हैं उतने देर से. एक काम करो, थोड़ा सिंपल रखते हैं अभी के लिए. एक मोल मत समझो, यहाँ पे समझो आपके पास 10 मॉलिक्यूल है. ठीक है, Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. और t इक्वल टू फाइनल, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो आपने देखा कि CH3COH का 6 मोल बचा हुआ है. ठीक है, Yes, sir. तो H प्लस कितना होगा और CH3CO माइनस कितना होगा बताओ. प्रत्युष आप बताओ. सॉरी, मोल नहीं, मॉलिक्यूल. ठीक है, अगेन. H प्लस कितना बनेगा और CH3CO माइनस कितना बनेगा, प्रत्युष बताओ. अंजलि आप बताओ. No, sir. नो सर मतलब क्या? सर दो दो बनेगा. दो दो कैसे बनेगा? अच्छा, आपने ऐसा सोच लिया 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, और 2 लोग बचे हैं तो दोनों में दो दो बांट देते हैं, है ना. जिंदगी इतना आसान होता. देखो यहाँ पे आपके पास कितना बचा, ये CH3COH बचा 6 मोल. ठीक है, और आपने स्टार्टिंग में कितना लिया था, 10 मोल, मतलब सॉरी 10 मॉलिक्यूल. तो मतलब कितने मोल रिएक्ट किए, 4 मॉलिक्यूल. समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब इसके एक मॉलिक्यूल से इसका H प्लस का कितना मॉलिक्यूल निकलता है, एक, है ना. बोलो. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. एक मोल से एसिटेट कितना निकलता है, एक मोल. ठीक है, Yes, sir. तो इसके Yes, 4 sir. मॉलिक्यूल से H प्लस कितना निकलेगा, 4 मॉलिक्यूल. 4 molecule. CH3CO माइनस कितना निकलेगा, 4 molecule. 4 मॉलिक्यूल. तो ये 4 और ये 4. ठीक है, यही कारण होता है कि आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये क्या होता है, वीक एसिड. ये क्या कर रहा है, एक मोल का पूरा रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, और एक मोल पूरा दोनों दे रहा है, मतलब पूरा अपने आप को क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा है. लेकिन ये क्या होता है, फाइनल होने तक भी ये क्या होगा, 100% नहीं टूटेगा. कुछ ना कुछ इसके मोल्स बचे होंगे जो अनरिएक्टेड होंगे, जो फर्दर नहीं टूटेंगे. ठीक है, Yes, sir. तो अगर आपने यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, तो आपको H प्लस मिला कितना, 10 मॉलिक्यूल. ठीक है, Yes, sir. और यहाँ पे आपने 10 मॉलिक्यूल लिया, आपको H प्लस कितना मिला, 4 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमजोर एसिड. ठीक है, क्योंकि कम काम कर रहा है ये. और ये क्या है, बलवान एसिड. ठीक है, बाहुबली एसिड बोल दो इसको. ठीक है, ये क्या कर रहा है, जितना आपने मॉलिक्यूल डाला है HCl का का पूरा दे रहा है, ये अपना 100% दे रहा है. ये क्या कर रहा है, 10 मॉलिक्यूल खा गया और पूरा टूटा भी नहीं. ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कमजोर एसिड, वीक एसिड. ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड इज मोर रिएक्टिव. ये चीज समझ में आ रहा है? Yes, sir. आप जब भी रिएक्शन देखेंगे H2SO4 का, HCl का, वो रिएक्शन क्या होता है, बहुत विगरस होता है. Why is it so? Because HCl is very very reactive. It is more reactive. ठीक है, वही वीक एसिड के जो आपके रिएक्शन होंगे, इसमें आपको फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा. These are less reactive. ये चीज लॉजिकल लग रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो जो मोर रिएक्टिव है वो ज्यादा स्टेबल होगा या लेस रिएक्टिव है जो ज्यादा स्टेबल होगा? सोच के बताओ. Sir, weak acid.
वीक एसिड ज्यादा स्टेबल होगा। जो चीज स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबल है, क्यों रिएक्ट करेगा दूसरे से। और जो चीज ज्यादा रिएक्टिव है मतलब क्या है, वो स्टेबल नहीं है, दिस इज अनस्टेबल, और इन अदर वर्ड दिस इज नॉट स्टेबल, ठीक है। समझ Yes, में आ sir. रहा है? जैसे ये Yes, आपका sir. लेटेस्ट से ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, एक बॉल है वो इधर है, एक दूसरा बॉल है जो इधर है, ठीक है। तो जो बॉल नीचे है वो गिरेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ऊपर का बॉल अगर छोड़ दो तो वो नीचे आना चाहेगा। तो दिस इज समथिंग लाइक अनस्टेबल, ठीक है, Yes, दिस इज sir. समथिंग स्टेबल। तो हमेशा अनस्टेबल चीज क्या बनना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है, इसीलिए बॉल को छोड़ो तो वो क्या करता है, नीचे आना चाहता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो यही कारण है कि हम लोग जो पिछले पेज पे रिएक्शन लिखे थे, क्या रिएक्शन लिखे थे कि NaCl प्लस H2O मिला के NOH और HCl बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे Yes, sir. इस रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन पॉसिबल हो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग Yes, एसिड sir. और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब दिस इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, मोर Yes, रिएक्टिव sir. मींस नॉट स्टेबल, ठीक है। तो Yes, इसीलिए sir. ये रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा कैसा होना चाहता है, अनस्टेबल चीज से कुछ स्टेबल चीज बनना चाहता है। यहाँ पे स्टेबल चीज से ये अनस्टेबल चीज बना रहा है अगर ये रिएक्शन होगा तो, ठीक है। तो Yes, इसीलिए Yes, sir. sir. ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होता। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया इसको? Yes, sir. ओके। फिर अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, कहाँ चला गया? मेकिंग फ्रूट सैलड। फ्रूट सैलड क्या है? फ्रूट सैलड बनाना क्या है, केमिकल प्रोसेस है या फिर फिजिकल प्रोसेस है? Sir, physical. फिजिकल, ठीक है, इसमें आप केमिकल कॉम्पोजिशन सैलड का चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बर्निंग पेपर, ये क्या है? खुशी आप बताइए। chemical change. बर्निंग पेपर इज केमिकल चेंज, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन और है क्या? ठीक है, फिर हम लोग एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। अच्छा, एक काम करो, क्या करोगे आप लोग, अंजलि, Yes, sir. आप प्रत्युष का शीट खोलो, ठीक है। प्रत्युष आप खुशी का शीट खोलो, और खुशी आप अंजलि का शीट खोलो, ठीक है, और फिर हम लोग मैच करेंगे। सर खुशी का आया नहीं है। खुशी, आपने शीट अभी तक अपलोड नहीं किया है? No, sir. अरे, आपने तो बोला कि किया था होमवर्क। Yes, sir. I have not sent. आपने भेजा नहीं है, अभी भेज सकती है जल्दी से? Yes, sir. जल्दी से भेज दीजिए, हम लोग वेट करते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। सर जब हम दो आइस क्यूब्स को
When two pieces of ice are pressed together, they form a single lump. Why? When two pieces of ice are pressed together, they form a single lump. उनके अंदर कुछ ना कुछ वो होता है, क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है। तो सर कोहेसिव फोर्स इसमें एक टर्म भी इंक्लूड किया हुआ है, REGELATION। LATION। रेगुलेशन, ये पता नहीं क्या होता है, ये हमने पहली बार सुना है। REGELATION पता नहीं क्या होता है, ये वर्ड हमने पहली बार सुना है। कहाँ पढ़ा आपने? सर बुक में है। कौन से बुक में? सर 9th की केमिस्ट्री बुक में है। रेगुलेशन, ये टर्म तो वहाँ पे आइस के केस में तो हम समझ सकते हैं प्रोसेस क्या हो रहा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू नाम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस दोनों के बीच जो कंपोनेंट होता है, तो जैसे आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये अगर लेट अस से दिस इज योर आइस क्यूब, ठीक है। इसके Yes, ऊपर आपने sir. क्या किया, एक लेट अस से कुछ धागा एक डाला ऊपर से, ठीक है। और धागे के ऊपर आपने दोनों साइड कुछ वेट डाल दिया, ठीक है। Yes, sir. तो धीरे धीरे ये धागा आपका आइस के सरफेस पे ऊपर से कुछ ऐसे दिखेगा, जैसे ये अगर आपका आइस का सरफेस है, ये धागा है, दोनों तरफ से मांस लटक रहा है इसमें, ठीक है। क्या हो गया? Yes, sir. एक मिनट, मेरा स्क्रीन चला गया। तो लेटेस्ट से ये आपका आइस क्यूब है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, आपके सरफेस के अंदर जाएगा, ठीक है। कुछ समय बाद ये आइस धागा आपका इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब सरफेस के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ऊपर का जो सरफेस है जो अभी मेल्ट किया है, ठीक है, वो वापस से सॉलिडिफाई हो जाता है। आप लोग ये घर पे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, आपका जो ये क्वेश्चन है, दो आइस पार्टिकल्स जो मिलके आपस में चिपक रहे हैं, वहां पे भी ये सेम प्रोसेस होता है। वहां पे भी यहाँ पे बीच में क्या होता है, उनका फिर से सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से वो क्या होता है, चिपक जाते हैं। सर बट ये मेल्ट करता है उसके बाद फिर सॉलिडिफाई हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्योंकि वहां पे देखिए, वहां पे मेल्ट इसलिए नहीं किया था कि उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो, ठीक है। अगर आपने इसको हीट किया होता फिर ये मेल्ट करता, ठीक है। तो फिर वापस आपको इसको कंडेंस करने के लिए क्या होना पड़ता है, इससे फिर से आपको हीट निकालना पड़ता है, इसको फ्रीजर में डालना पड़ता है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे जो मेल्टिंग हुआ, दैट इज नॉट ड्यू टू हीट, दैट मेल्टिंग इज ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। दैट मेल्टिंग इज ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू सम अननेचुरल एक्सटर्नल प्रेशर, टू बी मोर प्रिसाइज, अननेचुरल एक्सटर्नल प्रेशर। और जैसे ही ये सरफेस आपका नीचे गया, तो वहां पे वो प्रेशर जो लग रहा था वो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उसके Yes, sir. इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका नेचुरल कंडीशन क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, तो इसीलिए वो सॉलिडिफाई हो जाता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये जो एरिया इसके साथ कांटेक्ट में है, ओनली दैट इज एक्सपीरियंसिंग दिस अननेचुरल एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो वो एरिया ही मेल्ट होगा, फिर धीरे धीरे जब वो एरिया मेल्ट हो जाएगा तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट उसका नीचे आ जाएगा। नाउ दिस एरिया इज नो मोर अंडर दिस अननेचुरल फोर्स, तो ये फिर से अपने नेचुरल स्टेट दैट इज सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेकिन ये अच्छा चीज है। ये किस बुक में दिया हुआ है? ये मेरे को तो दिखा नहीं। सर वो IIT फाउंडेशन वाले में है। क्या वो पियर्सन करके कुछ होता है सो? Yes, sir. अरे वो हमारे स्कूल में बहुत बच्चे वो सब पढ़ते थे, सब फालतू बुक है।
बस ऐसे ही हाई फाई टर्म्स कुछ कुछ आगे के क्लास कार्ड दे देते हैं और फिर थैंक यू। ठीक है, हमारे टाइम में भी बहुत बच्चे ये सब पढ़ते थे, पियर्सन का एक एक क्लास आगे का मैथ्स का बुक या फिर वो सब, तो वो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो ठीक है, खुशी आपने अपलोड किया? Yes, sir. ठीक है, जल्दी से खोलिए, हम लोग डिस्कस करते हैं। सर हो गया। सबने खोल लिया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1, खुशी कैन यू रीड? Yes, sir. Which separation technique will you apply for the separation of the flowing? बस आंसर बोलिए। Evaporation. सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है, इसको हम लोग कैसे इवेपोरेशन से सेपरेट करते करें, ठीक है। सेकंड, प्रत्युष आप बोलिए आंसर। Sublimation. सब्लिमेशन, करेक्ट, ठीक है। सी का अंजलि आप बताइए। सर सेंट्रीफ्यूगेशन। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, हाँ, दिस कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, हमारा सॉलिड पार्टिकल सब ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट खुशी आप बताइए। हेलो खुशी, इसका क्या लिखा है आंसर? अच्छा, आप लोग सब दूसरे का चेक कर रहे हैं ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, खुशी बताइए, नहीं लिखा है क्या? Chromatography. क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ई, Using हाँ, using stopcock. स्टॉप कॉक, ये बटर फ्रॉम कर्ड स्टॉप कॉक क्यों बोल रहे हैं सब लोग बार बार? आप किसका चेक कर रहे हैं प्रत्युष? Khushi. खुशी का, ओके, 1 सेकेंड, प्रत्युष खुशी का चेक कर रहे हैं। खुशी आप किन का चेक कर रही हैं? Anjali. अंजलि। अंजलि आप किन का चेक कर रही हैं? सर प्रत्युष। प्रत्युष, ओके। अच्छा, तो ये खुशी को ये गड़बड़ था। बटर फ्रॉम कर्ड का क्या होगा करेक्ट आंसर? सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. एफ का आंसर आप बताइए अंजलि। सर स्टॉपकॉक। ठीक है, नेक्स्ट प्रत्युष। Hand picking. हैंड पिकिंग, टी लीव्स फ्रॉम टी हैंड पिकिंग से कैसे हो सकता है? हेलो खुशी, Yes, sir. चाय में से आपको चाय पत्ती हटाना है, तो आप हैंड पिकिंग से कैसे हटा सकती हैं? चाय गर्म होता है ना, हाथ जल जाएगा आपका। छन्नी से छानते हैं ना, छन्नी से छानते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, है ना? Yes, sir. ओके, हैंड पिकिंग आपने कैसे लिखा? अच्छा, हो सकता है आपने ये सोचा होगा टी लीव्स फ्रॉम ट्री, मतलब पेड़ से तोड़ रहे हैं शायद, ऐसा कुछ। चलो ठीक है, ओके, आगे से ध्यान रखना। नेक्स्ट इज आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, अंजलि आप बताइए। सर मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। देन नंबर 10 प्रत्युष आप बताइए, सॉरी खुशी आप बताइए। सर ये नंबर 9 होगा। नंबर 9 होगा, ई एफ, अच्छा ये जी है, ये एच है, ये आई है, ठीक है, आई नंबर। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, हाँ खुशी बताइए। Winnowing. विनोइंग, ठीक है।
ओके, जे प्रत्युष आप बताइए। Filtration. Fine mud particles suspended in water, हाँ, this can be separated by filtration, good, ठीक है। ओके, तो कितना कितना सबका स्कोर आया? अंजलि, प्रत्युष का कितना आया? सर 10 out of 10। अच्छा, खुशी, अंजलि का कितना आया? Sir, 10 out of 10. प्रत्युष, खुशी तो का मेरा कितना? सर मेरा जे नंबर गलत है। जे नंबर गलत है। यस सर। खुशी, आपने कैसे चेक किया 10/10 बोल रही है? Yes, sir. Wrong. अच्छा चलो 9/10। खुशी का कितना है? Sir, 7. 7। ओके चलो ठीक है। सर हाँ सर बोलिए। 10 नंबर में इवापोरेशन का भी तो यूज किया जा सकता है ना? फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। इवापोरेशन से वाटर फिर आप एग्जैक्टली नहीं हटा सकते ऊपर कीचड़, कुछ गाढ़ा टाइप का कीचड़ बन जाएगा उधर, ठीक है। फिल्ट्रेशन इज बेटर। इवापोरेशन से क्या होगा? फिल्ट्रेशन यूज करो ना डायरेक्ट, इवेपोरेशन क्यों उसमें माथा खराब करना है। इवेपोरेशन से वो आपका, आपने देखा है कभी कीचड़ को बॉईल कर रहा है कोई ठीक है, और गाढ़ा कीचड़ बन जाएगा उधर, ठीक है। तो ऐसे नहीं करेंगे लोग। फिल्ट्रेशन ज्यादा सिंपल है, हीट वीट कुछ करना नहीं है, एनर्जी भी बचेगा, ठीक है। ओके ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। Question number 2. Write the steps used for making tea. Use the word solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate, residue, powder. Okay, तो ठीक है, कौन बताएगा? अंजलि आप बताइए, प्रत्युष ने क्या लिखा है? Step 1, water is taken as a solvent. Step 2, the solvent is boiled in a saucepan. Step 3, during boiling, add milk, sugar and tea leaves as solute. This forms a solution. And in step 4, the solution is then passed through a strainer. The insoluble part of the solution remains on the strainer as residue, and the Sir, sugar. sugar which is soluble in a solvent dissolves in it. ओके, तो फिल्ट्रेट और रेसिड्यू वर्ड आपने यूज नहीं किया है प्रत्युष। फिल्ट्रेट और रेसिड्यू इसको यूज Sir, residue use है। रेसिड्यू यूज है, अच्छा। फिल्ट्रेट? Sir, filtrate नहीं है। फिल्ट्रेट कहाँ यूज कर सकते हैं? सर जो सॉल्यूशन नहीं, जो लेट प्रत्युष आंसर। Sir, strainer की जगह। स्टेनर की जगह? एक तो ये आप बताइए, स्टेनर क्या होता है? स्टेनर तो हमने सुना नहीं आज तक। स्टेनर कुछ होता है क्या? सर छन्नी। छन्नी? तो छन्नी को छन्नी लिखते हैं ना, स्टेनर होता है क्या इंग्लिश में? यस सर। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। हमने तो इसको सीव सुना था, सीव या फिर फिल्टर। स्टेनर भी बोलते हैं क्या? यस सर, टी स्ट्रेनर। हाँ, तो स्टेनर की तरह, स्टेनर की जगह आप फिल्ट्रेट नहीं यूज कर सकते। फिल्ट्रेट इज डिफरेंट वर्ड। देखो होता ही है, आपके पास ये गंदा पानी होता है, ठीक है, दिस इज योर गंदा पानी। इसमें आप क्या करते हो, ये जो आपका छन्नी है, इंग्लिश में बोलो स्टेनर है, ठीक है, इसमें आप क्या डालते हो? गंदा पानी डालते हो। तो नीचे क्या होता है? साफ पानी आता है, ठीक है। यस सर। और इसमें क्या आ जाता है? गंदगी, ठीक है। यस सर। तो आप बताओ प्रत्युष, इसमें से चीज नंबर 1, चीज नंबर 2, चीज नंबर 3, चीज नंबर 4, इसमें से फिल्ट्रेट कौन है?
सर 4. फिल्ट्रेट 4. हाँ, तो फिर स्टेनर की जगह क्यों यूज कर रहे थे आप इसको? Yes, फिल्ट्रेट sir. हमारा ये है, दिस इज योर फिल्ट्रेट, ठीक है. Yes, और sir. ये गंदगी क्या है, ये खुशी बताएगी. गंदगी को हम क्या बोलेंगे? हेलो खुशी. खुशी, आर यू एबल टू हियर? आई थिंक खुशी का कनेक्शन प्रॉब्लम. ठीक है, तो गंदगी इज योर रेसिड्यू. ठीक है, तो जो नीचे चला जाता है फिल्टर पेपर के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट. और जो ऊपर रह जाता है, दैट इज योर रेसिड्यू. ठीक है, ओके. तो ठीक है, गुड. इसको जल्दी से नोट. अच्छा, नोट क्या करोगे आप लोग? जल्दी से नोट कर. ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं. Yes, sir. ओके, द नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रज्ञा टेस्टेड सॉल्युबिलिटी डिफरेंट टेंपरेचर डिफरेंट टेस्ट आर गिवन. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. खुशी, आप रीड करिए. हेलो खुशी, सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. बताइए 3 के ए का क्या आंसर होगा? Solution. What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 313 Kelvin? बताइए. Sir, 31 grams. 31 ग्राम. ठीक है, करेक्ट. तो 62 ग्राम पे क्या हो रहा है आपका? 100 ml में बन रहा है, तो 50 ग्राम पे क्या होगा? 31 ग्राम. ठीक है, बी का आंसर आप बताइए अंजलि. Sir, the potassium chloride will settle down on the bottom of the container. Pragya makes a saturated solution and leaves the solution to cool at room temperature. हाँ, it will settle down at the bottom of the container. या फिर it is going to form crystals. ठीक है, crystallize करेगा ना. Yes, sir. Yes, sir. Then C. C का आंसर आप बताइए प्रत्युष. सर इसमें ए ही है सिर्फ. अरे, आपने पूरा सॉल्व नहीं किया खुशी. Sir, हाँ, बोलिए. खुशी, आपका साउंड नहीं आ रहा है. ओके, खुशी से हम बाद में बात करेंगे. फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच. ठीक है, अंजलि आप बताइए इसका आंसर. Sir, potassium nitrate का 32 ग्राम. पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्युबिलिटी. हाँ ठीक है. विच इज द हाईएस्ट, विच इज हैविंग हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी? Ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, इसका 37 ग्राम आ रहा है. इसका सबसे ज्यादा हो, दैट इज हाईएस्ट वैल्यू. ठीक है, डी प्रत्युष आप बताइए जल्दी से. जल्दी जल्दी. सर इसमें है ही नहीं. ओके, खुशी आप बताइए. खुशी का आई थिंक कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, उसके साउंड बार में कट रहा है. ठीक है, अंजलि आप बताइए जल्दी से. The solubility of salt increases with increasing temperature and decreases with decreasing temperature. Thus, we can say that the solubility of salt is directly proportional to the temperature. ठीक है, तो solubility increase करेगा as we increase the temperature. ठीक है, this was your third question. Okay, fourth question. आप बताइए अंजलि. Fourth का a solution in which no more of a given solute can be dissolved at a given temperature. करेक्ट करेक्ट. बी बताइए. A substance in which all the particles have the same chemical properties. करेक्ट. सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ऐसा भी लिखना होगा. सेम प्योर सब्सटेंसेस को डेफिनेशन.
ओके चलो ठीक है। सी, A colloid is a heterogeneous mixture that is stable, shows Tyndall effect, and cannot be separated by the process of filtration. करेक्ट, ठीक है। डी, A suspension is a heterogeneous mixture that can be seen with naked eyes, shows Tyndall effect, are unstable, can be separated by the process of filtration. करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, ठीक है। बताइए अंजलि, पहला मिक्सचर क्या है हमारा? सोडा वाटर। ये क्या Sir, है? homogeneous. होमोजीनस, ठीक है। होमोजीनियस नहीं, होमोजीनस, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट इज वुड, और किसका मिक्सचर है? वुड, बताइए। Sir, heterogeneous. हाँ, हेट्रोजीनस, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज योर एयर। Homogeneous. एयर इज होमोजीनस, ठीक है। देन सॉइल। Heterogeneous. नेक्स्ट थिंग इज योर विनेगर। Homogeneous. होमोजीनस, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग फिल्टर टी, Homogeneous. ठीक है। इट इज आल्सो होमोजीनस। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन। हाउ सर वुड यू? बट एयर को हम होमोजेनस कैसे बोल सकते हैं अभी? एयर का क्योंकि कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। सर अभी के टाइम में तो ये पूरा यूनिफॉर्म नहीं ना होता है। हाँ, अब जैसे लेटर से आपने एक एयर का सैंपल लिया, क्या बोलते हैं, इंडिया में, और एक लिया आपने लेटर से साउथ पोल पे, ठीक है। यस तो सर। वहां पे सेम नहीं होगा, लेकिन हम अगर एक रूम का बात करें, ठीक है, एक रूम के अंदर जो एयर है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मान सकते हैं ना। यस सर। ये हमने बताया था, आई थिंक पहला क्लास जो था उसमें प्रत्युष ने पूछा था, पहाड़ वाला एग्जांपल हमने दिया था। Yes, sir. ठीक है, एयर इज होमोजेनस। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू कंफर्म अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर? बताइए अंजलि। If the liquid boils at 100 degrees Celsius, then we can say that it is pure water. 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, कंफर्म कैसे कर सकते हैं? 100% श्योर कैसे हो सकता है कि वाटर ही है? कोई दूसरा केमिकल भी हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस इज वन थिंग, और भी टेस्ट कर सकते हैं। आप बताइए अंजलि, आपने क्या लिखा है? Sir, if the liquid freezes at 0 degrees Celsius and starts boiling at 100 degrees Celsius, then the liquid given to me is pure water. दिस इज लिटिल मोर प्रिसाइज। फ्रीजिंग पॉइंट और क्या बोलते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट दोनों आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा वाटर के लिए, ठीक है, वो सब अभी पढ़ना नहीं है। लिटमस पेपर वगैरह से देख सकते हैं, न्यूट्रल आता है, ठीक है। तो उससे फिर हिंट मिल सकता है कि मोस्टली ये वाटर होगा। पीएच चेक कर सकते हो उसका, पीएच अगर 7 आ रहा है तो वाटर होगा, ठीक है। Sir, समथिंग। pH क्या होता है? अच्छा, आप लोग को ठीक है, भूल जाओ भूल जाओ, हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे इसको। पीएच आपको पता नहीं है? पीएच तो 7th में था आई थिंक। एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होता है, बेसिक का 7 से ज्यादा होता है। ये सब नहीं पढ़ा आपने? Yes, sir. था. हाँ, ये सब तो 6-7 में था। पीएच क्या होता है? पीएच एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, दैट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। फिर आप बोलेंगे लॉग क्या होता है, फिर हमको लॉग पढ़ाना पड़ेगा। फिर बोलेंगे ये डब्बा क्यों बना है, तो उसमें हमको कंसंट्रेशन बताना पड़ेगा, फिर उसके लिए हमको मोलैरिटी बतानी पड़ेगी, फिर मोलैरिटी, ठीक है। उतना तो सब कुछ हम नहीं बता रहे। पीएच बस आप जान लो कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन पीएच इज लेस देन 7, ठीक है। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH is equal to 7, ठीक है। and for basic solution pH is greater than 7, ठीक है। तो ये होता है आपका pH, ठीक है। बाकी ये सब फॉर्मूला ये सब भूल लो। ओके, आगे बढ़े। Yes sir. ओके, तो इसको नोट करो, जल्दी से हमको क्लियर करना है। Sir हो गया।
सबने लिख लिया? क्लियर करें? यस सर। फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी बताते जाओ अंजलि। आइस क्या होगा? सर प्योर। प्योर, ठीक है। बी, बी मिल्क है हमारा, मिल्क क्या है? इम्प्योर। इम्प्योर, ठीक है। सी क्या है हमारा? आयरन, प्योर। प्योर, ठीक है। तो प्योर को हम पी लिख रहे हैं, इम्प्योर को आई लिखेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन में क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्योर। प्योर, ठीक है। ई, कैल्शियम ऑक्साइड, प्योर। प्योर, ठीक है। एफ इज योर मरकरी, सर प्योर। ठीक है। देन जी इज योर ब्रिक, इम्प्योर। इम्प्योर, ठीक है। एच इज योर क्या है? वुड, इम्प्योर। इम्प्योर, ठीक है। आई इज योर एयर, इम्प्योर। ठीक है, करेक्ट। तो दीज आर योर इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस हमारे ये सब है जो पी से लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग। बताइए ए क्या है? ए सॉल्यूशन है? नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि ये जो मिक्सचर है ये होमोजेनस नहीं है। होमोजेनस नहीं है इसलिए सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन सॉलिड होमोजेनस हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है। किसी सॉलिड यस सॉल्यूशन का, सर। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल दीजिए। बताइए। सॉलिड सॉल्यूशन, प्रत्युष आप बताइए। हेलो प्रत्युष, सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। सॉलिड सॉल्यूशन का कुछ एग्जांपल बताइए। एलॉय सुना था? एलॉय बताया था ना मैं क्लास में। यस सर। यस एलॉय। सर। आप लोग का दिमाग कहाँ रहता है? एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ योर सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी। बी में क्या है हमारा? सी वाटर। बताइए अंजलि। सर सॉल्यूशन। सी वाटर इज सॉल्यूशन, ठीक है। देन सी और एयर, एयर इज योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। बी, कोल, नो सर। सर मीन्स कोल क्या है हमारा? सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन नहीं है? कोल इज सर आई अ कोल हमारा एक्चुअली मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन वो मिक्सचर किस कैटेगरी में आएगा? सॉल्यूशन तो नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। सॉल्यूशन में इसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है। नाउ अब फिर ये हेट्रोजेनस मिक्सचर इसको बोल सकते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। क्योंकि अलग अलग कोल में क्या होता है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स का वैरायटी मतलब परसेंटेज अलग अलग होता है, ठीक है। एलॉय के अंदर आपका कंपोजिशन फिक्स्ड है, ठीक है। यस जैसे सर। लेटेस्ट से एल्निको एलॉय का आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तीन ही मेटल होंगे, एल्युमिनियम होगा, निकल होगा और क्या होगा? कोबाल्ट होगा, ठीक है। कोबाल्ट। और मिल के उसका कंपोजिशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट। लेकिन हेट्रोजे कोल के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ई इज योर सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है? सर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, बताओ कौन कौन शो करेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन करेगा, No, sir. देन मिल्क, Yes, sir. देन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। No, sir. कॉपर सल्फेट क्यों नहीं करेगा? सर क्योंकि ये मिक्सचर होमोजेनस होता है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसकी Correct. वजह से वो। डी स्टार्ट सॉल्यूशन, यस सर। स्टार्ट सॉल्यूशन करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड मिक्सचर, ये सब तो कर देंगे आप। ए क्या है, सोडियम हमारा क्या है, बोलो बोलो, हेलो। यस सर। सोडियम इज एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर? सर एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है। बी इज योर सॉइल, इट इज मिक्सचर। मिक्सचर, ठीक है। सी इज योर सुगर सॉल्यूशन, मिक्सचर। मिक्सचर। डी इज योर सिल्वर, एलिमेंट। देन ई इज योर ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कंपाउंड। एफ इज योर टिन, टिन क्या है, एलिमेंट। देन जी इज योर सिलिकॉन, एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है। ओके करेक्ट। जी हो गया, हाँ एच भी आगे भी। एच का क्या है, कोल, कोल इज अ मिक्सचर। मिक्सचर, ठीक है। आई में क्या है हमारा, एयर, मिक्सचर। जे, जे इज योर सोप, सोप इज कंपाउंड। compound, soap is a compound, are you sure? soap is not a compound actually, soap is mixture, उसके अंदर बहुत सारे compounds होते हैं, आपका फैटी एसिड्स होता है और उसके साथ कुछ ना कुछ बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। Yes. This is a mixture of more compounds. Then next is your methane, किधर लिखा है? कंपाउंड। Okay, I'm writing it here, 10K का methane is compound, ठीक है। L, L is your carbon dioxide, this is कंपाउंड। compound, ठीक है। M is your blood, blood क्या है, मिक्सचर। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, वन सेकेंड। अच्छा इसको हम रिमूव कर रहे हैं, सबको, सबने लिख लिया, इसको हटाएं। यस। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, बताइए। ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या है, सर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है। सेकंड इज योर रस्टिंग ऑफ आयरन, सर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है। सी, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, फिजिकल चेंज। देन कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल चेंज। ये आपका क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज। देन लास्ट बर्निंग ऑफ कैंडल, केमिकल चेंज। ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल से याद आया, आपने ये क्वेश्चन पूछा ना, फ्लेम क्या होते हैं, फ्लेम मैटर होता है कि नहीं? यस सर। फ्लेम मैटर होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों, बिकॉज फ्लेम इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ बर्निंग गैस, ठीक है। तो जिस तरह गैस आल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, उस तरह फ्लेम भी क्या हो रहा है, दिस इज आल्सो सम बर्निंग गैस, और उसके कारण ही क्या हो रहा है, दैट विल आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट विल आल्सो हैव मास, ठीक है। यस सर। तो हमें भले ही उसका शेप बदलता हुआ दिख रहा है, तो गैस का तो यूजुअली शेप बदलता ही है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई फ्लेम इज आल्सो, एक्चुअली फ्लेम कहना सही नहीं होगा, फ्लेम इज जस्ट हम लोग एक नाम दे दिए उसको, ठीक है, लेकिन असल में दैट इज अ बर्निंग गैस, ठीक है। ओके, यस सर। तो ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। हम कुछ और असाइनमेंट देंगे जो आप लोग सॉल्व करिए अच्छे से, फिर हम लोग क्या करेंगे, कल अगला चैप्टर शुरू करेंगे। कल क्या करें, हाँ ठीक है, कल अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ओके। अच्छा आपके स्कूल Yes. में कौन कौन सा चैप्टर हो रहा है?
सर ये chapter दोनों 2 चैप्टर खत्म हो गया. अच्छा, थर्ड चैप्टर शुरू हो गया स्कूल में. यस सर. चलो ठीक है, फिर विल मीट टुमारो. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. थैंक यू सर.